लोगों की मुश्किलात और डिलिमिटेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। डिलिमिटेशन एक टोटल एक कानूनी मामला है, आईनी मामला है, बाकी चीज़ें हैं। तो डिलिमिटेशन का जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि डिलिमिटेशन अगर हो रहा है तो ठीक है, इस पर एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन डिलिमिटेशन कैसे होगा, किस तरह होगा, उसके खदोखाल क्या होंगे, जब ये सारा कुछ होगा तो तब कोई उस पर तबसरा करने की नौबत आएगी। अगर हम पहले ही कोई बात उस पर कहें तो अच्छा नहीं है, लेकिन हम ये चाहेंगे उसूली तौर कि डिलिमिटेशन जो है वो लोगों के लिए होना चाहिए, उससे लोगों का मैंडेट हासिल होना चाहिए, उससे लोग कबूल करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो करते हैं तो करते हैं। तो कुछ जो उसमें जो लीडर चुने गए तो कुछ ने ऐतराज़ किया उसमें जाने के लिए, तो क्या कहें? देखिए, हर पार्टी का अपनी एक सोच होती है, हमें इस बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मैं उनसे भी यही कहता हूं कि उन्हें भी हमारे बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने, आपका इशारा उनकी तरफ है, उनके 3 मेंबरान थे, उन्होंने क्या फ़ैसला किया वो बेहतर जानते हैं। शायद वो अपने मफाद को, अपनी पार्टी के मफाद को ज़्यादा बेहतर जानते हों, या उन्हें ये लगता हो कि ये लोगों के मफाद में नहीं है। तो उन्होंने अगर ये फ़ैसला लिया है तो मैं अगर कहूँ ये सही है या गलत है, मैं एक राय दे सकता हूँ, लेकिन जजमेंट उनकी ज़्यादा बेटर है मुझसे अपने बारे में। इसी तरह जब हम कोई चीज़ करते हैं तो जब वो हमारे बारे में जजमेंट देते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ उन्हें हक है इस बात का। हाँ, अब अगर वो सही और गलत पर बात कोई करे, उसके लिए एक खुले माहौल में आमने सामने बैठ के बहस की जा सकती है। मेरे ख्याल में उन्होंने, देखिए इस पर गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी तबसरा आया है, उन्होंने कहा कि वहाँ जाना चाहिए था। आपका याद होगा कि एक बार एनसी और पीडीपी ने अलग अलग फैसला किया कि हम पंचायत इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो बाद में दोनों लीडरशिप ने जो थी उन्होंने कहा कि शायद हमसे चूक हो गई। हो सकता है कल वो ये कहें चूक हो गई। मेरी ज़ाती राय अलबत्ता ये है, जैसे मैंने कहा कि मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, उनके फ़ैसले का एहतराम करता हूँ, ज़ाती तौर पे मैं ये कहूँगा कि वहाँ जाना चाहिए था। और अगर वहाँ जाके आपको लगता कि इंसाफ नहीं हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप उस वक्त मीडिया में जा सकते थे, विड्रॉ कर सकते थे और अपना एतराज़ भी वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते थे। मेरी ज़ाती राय में जाना चाहिए। तो कहा जाता है कि वही फ़लाँ सियासी हुकूमत थी और उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अब 4 साल से तो यहाँ सियासी हुकूमत नहीं है। तो अब गवर्नर इंतज़ामिया ने जो भी साहब रहे हों या एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन से तीर मारे हैं आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। पहले अगर कोई परसेंटेज अकाउंटेबिलिटी की थी, वो बिल्कुल नहीं है। तो जब अकाउंटेबिलिटी ही नहीं तो डेवलपमेंट कैसे होगी? आज अफसर किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा है, अफसर की कोई लोगों से उठना बैठना नहीं है, ज़िला की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी को पूछती तक नहीं है, सुनती नहीं है, यूं ही मतलब एक वीडियो कॉन्फ्रेंस तो होती रहती हैं। तो डेवलपमेंट जो नहीं हो रही है, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि जितनी जल्दी सियासी हुकूमत बने, जितनी जल्दी स्टेटहुड वापस आए, उतना लोगों के मफाद में है। लोग कपड़े बदलना शुरू कर दें, फ़ैरन निकालना शुरू कर दें, धोती खोलना शुरू कर दें, तो इस तरह से नहीं है। ये चीज़ें जो हैं इनका ताल्लुक सियासत से है, सियासी मामलात से है, लॉ एंड ऑर्डर से है। तो मैं नहीं समझता हूँ इसकी कोई इतनी अहमियत है या इसको इतनी, जितना हम इसको भाव दे रहे हैं। तो किसी आदमी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, फिर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो बस हमने उसी पर हमें भी मज़ा आ जाता है फिर तबसरे करने में। तो मैं नहीं समझता हूँ इसकी इतनी अहमियत है। लगता है पर्टिकुलरली कश्मीरी को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी रविंदर रैना ने एक ऐसी बात की थी मजहब के मुताबिक। तो आपको नहीं लग रहा है पर्टिकुलरली मजहब के नाम पे? मैंने पहले ही ये बात कह दी कि कोई भी हर माशरे में पागल लोगों की कमी नहीं होती है, हर माशरे में गैर ज़िम्मेदार लोगों की कमी नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली जब गैर ज़िम्मेदार लोग, चाहे वो कश्मीर से हों, जम्मू से हों, दुनिया के किसी भी कोने से हों, हर जगह इस तरह के लोग होते हैं जो फजूल बातें करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उन फजूल बातों की इतनी अहमियत है या किसी के बकवास करने से कोई किसी चीज़ पर कोई असर पड़ता है। जो चीज़ सच है वो सच है, जो चीज़ रोशन आफ्ताब है वो रोशन आफ्ताब है।